हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं एनडीडीएस का इंट्रोडक्शन, कंट्रोल्ड सिस्टम्स वर्सेस सस्टेन सिस्टम्स। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यानी एनडीडीएस क्या होता है। नोवेल का लिटरल मतलब होता है न्यू या ओरिजिनल। एनडीडीएस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ऐसा एरिया है जिसने रिसेंटली पॉपुलैरिटी पाई है, जहां फॉर्मुलेटर्स डिसाइड करेंगे कि एक ड्रग उसके फॉर्मुलेशन से कितना एब्जॉर्ब होना चाहिए, कहाँ एब्जॉर्ब होना चाहिए, बॉडी में कहाँ एक्ट करना चाहिए और कितनी देर तक बॉडी में रहना चाहिए। एनडीडीएस में दो टर्मिनोलॉजीज के डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार कंफ्यूजिंग हो जाते हैं बिकॉज उन दोनों टर्म्स के लिटरल डेफिनेशंस बहुत सिमिलर होते हैं। पहला है सस्टेन रिलीज सिस्टम और दूसरा है कंट्रोल रिलीज सिस्टम। सस्टेन रिलीज सिस्टम के और भी कई सारे नाम हैं, जैसे प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, एक्सटेंडेड एक्शन, डेपो, रिपोजिटरी एक्सेट्रा। सस्टेन रिलीज का मतलब होता है कि आप किसी डोसेज फॉर्म में से ड्रग के रिलीज को एक्सटेंड कर रहे हो, यानी बॉडी में जाने के बाद ड्रग कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म के कंपैरिजन में ज़्यादा देर तक रिलीज हो रहा है एंड एक्शन दिखा रहा है। इस टाइप का रिलीज शुरुआत में कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म का ग्राफ दिखाएगा, यानी जैसे ही डोज बॉडी में जाएगा तब कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में एक स्टीप इंक्रीज दिखेगा, बिकॉज स्टार्ट में एक ऐसा डोज रिलीज होता है जिसकी मदद से बॉडी में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन थेरेप्यूटिक लेवल्स पे पहुंचेगा। लेकिन इसके बाद भी डोसेज फॉर्म में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट होगा। ये ड्रग कंपैरेटिवली स्लोली रिलीज होगा सो दैट बॉडी में ड्रग टॉक्सिक लेवल्स तक ना पहुंच जाए और साथ ही साथ ड्रग का इफेक्ट लंबे समय तक मिलता रहे। सस्टेन रिलीज सिस्टम्स में ड्रग रिलीज फर्स्ट ऑर्डर होगा, बिकॉज जस्ट लाइक मोस्ट अदर कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म्स, इसमें भी dx/dt यानी कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। जैसे कि ग्राफ से क्लियर हो रहा है कि ग्राफ कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म से बहुत मिलता जुलता है, एक्सेप्ट दैट सस्टेन रिलीज में ड्रग थेरेप्यूटिक विंडो में ज़्यादा टाइम तक रहेगा। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज, ज़रूरी नहीं सभी सस्टेन रिलीज सिस्टम्स में सर्कुलेशन में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहे, इवन इफ इट इज इन द थेरेप्यूटिक विंडो। कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम्स में भी देर विल बी अ पार्ट ऑफ द कन्वेंशनल डोज एट द स्टार्ट, जैसे सस्टेन में था। बट इस केस में एक बार जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन थेरेप्यूटिक विंडो में एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच गया, उसके बाद वो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एंड समटाइम्स साइट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग भी कंट्रोल्ड हो सकता है। इसे अगर लॉजिकली देखा जाए तो कंट्रोल सिस्टम्स में dx/dt का वैल्यू 0 होगा। अब 0 एक कांस्टेंट है, यानी कंट्रोल सिस्टम्स में ड्रग रिलीज 0 ऑर्डर होगा, दैट इज dx/dt इज कांस्टेंट। इन अदर वर्ड्स, ये कहा जा सकता है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग एंड द टाइम पीरियड फॉर विच इट रिमेन्स कांस्टेंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द फॉर्मुलेटर, विच इज वाई दीज सिस्टम्स आर कॉल्ड कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम्स। अनदर थिंग इज दैट मोस्ट ऑफ द टाइम हम कह सकते हैं कि ऑल कंट्रोल्ड सिस्टम्स आर सस्टेन्ड, बट ऑल सस्टेन्ड सिस्टम्स आर नॉट कंट्रोल्ड। इस केस में एक्सेप्शन तब आता है जब कंट्रोल्ड सिस्टम सिर्फ ये कंट्रोल कर रहा है कि बॉडी में ड्रग कहाँ जाकर एक्ट करेगा, यानी अगर हम ड्रग को सिर्फ लोकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी उसे कंट्रोल कहा जाएगा, बट वो सिस्टम सस्टेन्ड नहीं होगा। ऐसी कंट्रोल्ड सिस्टम्स को साइट स्पेसिफिक सिस्टम्स भी कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और वैल्यूएबल लगा है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और आपका अगर कोई फीडबैक है देन प्लीज़ लीव इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो।